Hello students, class 11 political science. Our today's topic is emergency provisions. In this session we will discuss about national emergency, president rule and financial emergency. The emergency provisions are contained in part 18 of the constitution from article 350 to 360. These provisions enables the central government to meet any abnormal situation effectively. During an emergency, the central government becomes all powerful and the states go into the total control of the center. It converts the federal structure into a unitary one विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. स्टूडेंट्स, हमारे पार्ट 18 में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352 से 360 के बीच में हमारे एमरजेंसी प्रोविज़न को लिखा गया है. ये प्रोविज़न क्या है? दिस प्रोविजंस इनेबल द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देते हैं टू मीट एनी एबनॉर्मल सिचुएशन इफेक्टिवली. कैसी भी सिचुएशन आए उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए ये उसको पावर देते हैं. ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, जब भी इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पावरफुल बन जाती है एंड स्टेट्स गोइंग टू द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर. इट कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर. जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट्स? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. वो क्या बन गया है? यूनिटरी. तो एक तरह से सारी पावर्स किसके पास चली जाती है? हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. और नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इमरजेंसी. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी. वन इज नेशनल इमरजेंसी, सेकेंड इज स्टेट इमरजेंसी एंड थर्ड इज फाइनेंशियल इमरजेंसी. An emergency due to war, external aggression, armed rebellion. This is popularly known as national emergency. Students, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रेबेलियन के कारण जब हमारी कंट्री की सिचुएशन, हमारी कंट्री को के किसी पार्ट या हमारी कंट्री को खतरा होता है तो आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं. एन इमरजेंसी ड्यू टू द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट. अगर किसी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है वो फेलियर हो जाती है तो आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द 2 अदर नेम, स्टेट इमरजेंसी एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी. फाइनेंशियल इमरजेंसी ड्यू टू द थ्रेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिट ऑफ इंडिया. स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है? अगर हमारे इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या हमारे क्रेडिट को खतरा होता है तो हमारे पास प्रोविज़न है कि हम फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं. फर्स्ट हम पढ़ते हैं नेशनल इमरजेंसी. ये आपने देखा है अभी, ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन. एंड आर्टिकल 352 द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इट थ्रेटन बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन. हमारे कंट्री या हमारे कंट्री की किसी भी पार्ट को वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रेबेलियन के कारण खतरा है तो हम क्या कर सकते हैं? नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं. कौन कर सकते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब भी नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल भी चाहिए और उसकी ड्यूरेशन हम देखते हैं. पार्लियामेंट्री अप्रूवल. द प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. स्टूडेंट्स, जब भी इमरजेंसी लगती है इसका जो प्रोक्लामेशन है उसको अप्रूव कराना पड़ता है दोनों हाउसेज, लोकसभा राज्यसभा, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू. जिस डेट को ये इशू किया जाता है उसके विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर इसको हमें पार्लियामेंट से अप्रूव कराना पड़ता है विद अ स्पेशल मेजोरिटी. सेकेंड इज प्रेसिडेंट रूल. ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिशन हम देखते हैं. आर्टिकल 355 क्या कहता है? इम्पोजेज अ ड्यूटी ऑफ सेंटर टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 355 हमें क्या कहता है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको इंश्योर करना चाहिए कि जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो विद अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन काम कर रही है या नहीं कर रही. इट इज़ अ ड्यूटी in the performance of which the center takes over the government of the state under article 356 in case of failure of constitutional emergency in the state. अगर किसी भी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, सपोज़ कोई भी जो स्टेट है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का मिस यूज़ कर रहा है तो आर्टिकल 356 का यूज़ करके वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है. पार्लियामेंट्री अप्रूवल क्या होता है इसका और ड्यूरेशन क्या होती है? आप प्रोक्लामेशन इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू. जिस डेट को ये इशू किया जाता है उसके विद इन 2 months के अंदर अंदर इसको पार्लियामेंट से हमें अप्रूव कराना पड़ता है और विद द स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है. इफ़ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट विल कंटिन्यू द 6 month. अगर वो पार्लियामेंट से अप्रूव हो जाता है तो 6 month के लिए उस स्टेट में क्या लग जाता है? प्रेसिडेंट रूल. इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years. इसको 3 years के लिए हम एक्सटेंड कर सकते हैं मैक्सिमम पीरियड विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट एवरी 6 month. ठीक है, एवरी 6 month के में इसको क्या कराना पड़ता है? अप्रूव करना पड़ता है हमें पार्लियामेंट से. तो इस प्रकार आपने देखा क्या है? हमने देखा अपना आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी एंड आर्टिकल 356 वो हमारा किससे रिलेटेड है? प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है. थैंक यू.